कहा जाता है खून का रिश्ता जो होता है वह सबसे गहरा रिश्ता होता है, लेकिन आज भी इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे मौजूद हैं जो खून के रिश्ते को न देखते हुए अनजान लोगों की मदद के लिए अपना बल डोनेट कर रहे हैं। नमस्कार दर्शकों, अभी हम मौजूद है सतलोक आश्रम श्री धनाना धाम में और यहाँ पर आने का हमारा मुख्य उद्देश्य है विशेष कवरेज करना। आप देख भी सकते हैं हम अभी इस रक्तदान शिविर के अंदर अभी आए हुए हैं और यहाँ पर हमें एक अद्भुत चीज़ देखने को मिली है। संत रामपाल जी महाराज के शिष्य बढ़ चढ़कर इस रक्तदान शिविर में हिस्सा ले रहे हैं। हमें यहाँ पर एक अद्भुत चीज़ यह देखने के लिए मिली है, एक मानवता की एक मिसाल पेश करते हुए आज हमें यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के शिष्य नज़र आ रहे हैं। तो चलिए दर्शकों, चलते हैं अंदर और संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों से आपको रूबरू कराते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम शिवम दास हुआ। तो सर आज सतलोक आश्रम श्री धनाना धाम में जो यह रक्तदान शिविर लगाया गया संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में, तो आपको यहाँ पर रक्तदान करने की प्रेरणा कहाँ से मिली है? ये संत रामपाल जी महाराज के दया से हमें रक्तदान करने की प्रेरणा मिली है। इससे पहले भी आपने कभी रक्तदान किया है? जी, इससे पहले मैंने 2 बार पहले रक्तदान कर चुका हूँ गुरु जी के दया से, उन्हीं की प्रेरणा से, और ये तीसरी बात थी। तीसरी बार। तो सर आप मुझे एक बात बताइए, अभी आपने जैसे ब्लड डोनेट किया है तो आपको अभी कैसा महसूस हो रहा है? ब्लड डोनेट करने के बाद ये एक अलग ही फीलिंग हो रही है, मतलब कि हमने एक परमार्थ का काम किया है ना। गुरु जी बोलते हैं ना कि रक्तदान एक महादान है, तो उस प्रकार से गुरु जी की प्रेरणा से हमने जो रक्तदान किया है एकदम अच्छा लग रहा है कि हमने एक परमार्थ का काम गुरु जी के दया से किया है। तो सर क्या आप हमें बता सकते हैं कि जो हम ब्लड डोनेट करते हैं ये हम क्यों डोनेट करते हैं? ब्लड डोनेट करने का पहले नंबर तो मेन उद्देश्य ये है कि कई सारे मरीज़ हैं, सर्जरी होते हैं, कैंसर से पीड़ित मरीज़ होते हैं, उन सब के रक्त की बहुत सारी ज़रूरत पड़ती है सर्जरी में, तो उन सब के लिए रक्त की कमी पूर्ति करने के लिए रक्तदान यहाँ शिविर लगाया जाता है, जिसके माध्यम से रक्त की आपूर्ति की जाती है। सर अभी हम जैसा कि हम अभी आश्रम में आए हैं तो हमने रक्तदान शिविर के साथ साथ हमने और भी कैंप लगे हुए देखे, जैसे आँखों का चेकअप, साथ ही हमने दांतों की चिकित्सा का भी कैंप हमने यहाँ पर देखा। तो उसके लिए कुछ चार्ज वगैरह लिया जाता है या निःशुल्क सेवा है? कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता। जैसे कि आपने भी बताया कि संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में कबीर प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में ये जो नेत्र चिकित्सा हो गया, दंत चिकित्सा हो गया, और भी कैंप जैसे आपने बताया डायबिटीज़ के हो गए, शुगर के हो गए, पथरी के हो गए, इन सब के जो कैंप लगाए गए हैं, और इधर रक्तदान शिविर आपने देख रहा होगा, इन सब में कोई भी शुल्क नहीं लिया जा रहा है। बिल्कुल निःशुल्क एकदम जांच हो रहा है, निःशुल्क परामर्श हो रहा है। कोई भी प्रकार का जांच आप करवा सकते हैं, दवाई ले सकते हैं। सर जैसा कि संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों में तो यह सेवाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज अपने आश्रमों से बाहर समाज सुधार के लिए और क्या क्या कार्य कर रहे हैं? संत रामपाल जी महाराज जी ने समाज सुधार के लिए बहुत से प्रमुख कार्य कर चुके हैं। सबसे पहले हम बताएंगे कि संत रामपाल जी महाराज वर्शिप दे रहे हैं एकदम शास्त्र के अनुकूल, चारों वेदों शास्त्रों प्रमाणों के ज्ञान से ये ज्ञान दे रहे हैं। और दूसरा नंबर पर हो गया आपका दहेज मुक्त विवाह, जो कि बहुत बड़ा आज के समाज सुधार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। तीसरा नंबर आपका हो गया नशा मुक्त समाज बना रहे हैं। चौथा हो गया जितना भी दहेज मुक्त जाति प्रथा हो गया, कुरीति हो गया समाज में जो फैला हुआ है, उसको जड़ से उखाड़ कर फेंक रहे हैं। 5वां नंबर हो गया सशक्त समाज बना रहे हैं। नौजवान जितना भी युवा है सब सशक्त बन रहे हैं, खुद पे जिम्मेवार बन रहे हैं और एक अच्छे मार्ग उद्देश्य में जा रहे हैं। छठा हो गया गुरु जी के दया से पर्यावरण से संबंधित बहुत सारे कार्य चलाए गए हैं। 7वां हो गया आपका अन्नपूर्णा मुहिम, आपने सुन रखा होगा। उसके तहत एक नारा भी है कि रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। उसके तहत ज़रूरतमंद के जितने भी ज़रूरतमंद समाज हैं, परिवार हैं, उन सभी को चिकित्सा से लेकर के खाने से लेकर के घर तक, आवास तक का गुरु जी ने सुविधा दे रखा है। इस प्रकार के संत रामपाल जी महाराज जी के और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य हैं। सर अभी आपने जैसा कि यहाँ पर ब्लड डोनेट किया है, तो इसके लिए आपको कुछ पैसे वगैरह मिले हैं या फिर आपने वैसे ही सेवा भाव से ब्लड डोनेट दिया? ये जो अभी आपने बोला ना कि किसी चीज़ के लिए करने के लिए पैसे आपको मिले होंगे, ये बिल्कुल भी ये गलत धारणा है। समाज में जो अगर कोई भी फैला रहे होंगे, ये बिल्कुल गलत धारणा है। ये हमारे गुरु जी के दया से हमें जो प्रेरणा मिली है ज्ञान से, हमें ज्ञान समझ के
कि रक्तदान एक महादान है, इससे बड़ा कोई दान नहीं है और ये करने से कई लाखों परिवारों की जिंदगियां बचाई जा सकती है। उस भाव से हम सेवा भाव से, सेवा परमार्थ भाव से दान किए हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, इस रक्तदान शिविर का क्या मुख्य उद्देश्य है? आर्मी पर्सन है उनके लिए जिसको ब्लड का ज़रूरत है उसी का कलेक्शन के लिए, अगर रिक्वायरमेंट है तो उसी के लिए ब्लड हम कलेक्शन करने आए हैं। सर, अभी तक कितनी कलेक्शन हो गई ब्लड डोनेट? अभी 125 कलेक्शन हो गए। 125 हो गई। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर, आज जो ब्लड डोनेट आपने किया है, इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुन के ये प्रेरणा हुई है कि रक्तदान देना चाहिए। इस रक्तदान से देखो, आर्मी में जब घायल होते हैं आर्मी के जवान और कहीं पर एक्सीडेंट होता है, किसी आदमी को चोट लगता है, जब उसका रक्त जाता है तो वहाँ पर ये काम आएगी। और कहीं पर बाढ़ आएगा या कहीं पर भूकंप आएगा, वहाँ पर भी ये रक्त काम आएगा। इसके लिए संत रामपाल जी महाराज जी की प्रेरणा से हम ये रक्तदान करते हैं जी। तो सर, आपने पहले भी कभी रक्तदान किया है? जी बिल्कुल जी, हर एक बार मतलब 3 महीने 4 महीने में एक बार हम संत रामपाल जी महाराज जी की प्रेरणा से ये रक्तदान करते हैं जी। तो अभी आपको संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से जो रक्तदान आपने अभी किया है जी, इसके बाद आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है जी। क्योंकि देखो जी, हम जो सतभक्ति करते हैं, संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा जो बताई गई सतभक्ति करते हैं, इस भक्ति से हम प्रेरणा होके ये रक्तदान किया है। तो अभी हमारा रक्त जो किसी दूसरे के शरीर में जाएगा तो हमारे में जैसे भगवान की प्रति भक्ति है, संत रामपाल जी महाराज के प्रति जो हमारा आस्था है, ये भी उन लोगों में जागृत होएगी और वो भी सतभक्ति करके मोक्ष के राह पर चलेगा। ये हमको बहुत अच्छा लगता है जी। चलो, बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। बहुत बहुत धन्यवाद।